हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग और हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट लुब्रिकेशन सिस्टम्स। तो लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे लुब्रिकेशन के बारे में, मेथड ऑफ लुब्रिकेशन के बारे में कि कौन कौन से हमारे मेथड है जिन मेथड्स का हम यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए। जिसके अंदर हम बात करेंगे मैनुअल मेथड के बारे में, ग्रेविटी फीड मेथड के बारे में, इसके अलावा जो फोर्स मेथड रहेगा और स्प्लैश मेथड, इन चारों मेथड के बारे में बात करेंगे। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ लुब्रिकेंट की जो भी हमारे लुब्रिकेंट होते हैं, लुब्रिकेशंस होते हैं, हम उनको किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उनकी स्टोरिंग करते हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे लुब्रिकेशन सिस्टम यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस यूनिट का वो क्या होगा, लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन क्या होता है? लुब्रिकेशन आपको पहले भी जैसे कई बार बताया है कि जब दो कोई पार्ट है, जो सरफेस है, उन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। उसके दौरान क्या होता है, कई बार फ्रिक्शन वगैरह होती है, या फिर हम जैसे हमारे पार्ट होते हैं मशीनरी के तो उनके अंदर क्या होता है, टियर वियर होने लगता है। काफी समय तक हम जब उनको यूज करते हैं तब हम उनके बीच में क्या करते हैं, लुब्रिकेशन का यूज करते हैं, जैसे कि ऑयल के रूप में, ग्रीस के रूप में। तो वो हमारे लिए क्या है, लुब्रिकेशन। तो वही यहाँ पे बात करें कि लुब्रिकेशन क्या है। लुब्रिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू सरफेस स्मूथ, कि कोई भी हमारे दो सरफेस हैं, उन सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्मूथ किनको, व्हेन दे आर कॉन्टैक्ट हैविंग रिलेटिव मोशन, कि जब हमारे दो सरफेस है, उन दोनों सरफेस के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उन दोनों के अंदर क्या है, रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन है तो उस मोशन, जो रिलेटिव मोशन है, एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन है, तो उन दोनों जो सरफेस है, उन सरफेस को स्मूथ करने की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस हमारी कहलाती है लुब्रिकेशन। और जिस प्रोसेस के द्वारा, यानी कि जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं उन दो पार्ट्स के बीच, दो पार्ट्स के सरफेस को स्मूथ करने के लिए, जिनके बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है, वो जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उस सब्सटेंस को बोलते हैं लुब्रिकेंट। और जो हमारी प्रोसेस कहलाएगी वो प्रोसेस होगी हमारी लुब्रिकेशन। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग, किस चीज के लिए, इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू सरफेस स्मूथ, टू सरफेस, टू surfaces smooth when, कब, when they are in contact, when they are in, when they are in contact having relative motion, having relative motion with each other, with each other, एक दूसरे के साथ क्या है, उनका रिलेटिव मोशन है। दिस इज डन बाय ए सब्सटेंस, और इस जो ये स्मूथनेस हम कर रहे हैं वो एक सब्सटेंस के द्वारा कर रहे हैं, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, लुब्रिकेट। दिस इज डन बाय ए सब्सटेंस, दिस इज डन बाय ए substance, this is done by a substance which is known, the substance which is known as lubricant, the substance called lubricant। तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं, वो सब्सटेंस हमारा कहलाता है लुब्रिकेंट। और जो ये प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, लुब्रिकेशन, या फिर इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्सेस। और इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है वो फोर्सेस क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है, कि सब्सटेंस कॉल्ड लुब्रिकेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्सेस, इन ऑर्डर, और क्या लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्सेस। और उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लगती है। तो ये हमारा क्या रहेगा, लुब्रिकेशन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, लुब्रिकेशन के अंदर हमने क्या बात की कि लुब्रिकेशन क्या है। लुब्रिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, दो सरफेसेस को, कौन से दो सरफेस, जिन जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जिनके बीच में रिलेटिव मोशन है, उन दोनों सरफेस का जो कांटेक्ट है उसको स्मूथ करने के लिए, उन दोनों कांटेक्ट का जो सरफेस है उस सरफेस को स्मूथ बनाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को
लुब्रिकेशन, और उस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या रहेगा, लुब्रिकेंट। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज ए प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू सरफेस स्मूथ, दो सरफेस को स्मूथ करना। कब, व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, जब वो क्या हो, कांटेक्ट में हो, हैविंग रिलेटिव मोशन विद ईच अदर, और दोनों के मतलब एक दोनों के क्या हो, अंदर रिलेटिव मोशन हो। दिस इज डन बाय ए सब्सटेंस, और जो लुब्रिकेशन जो सारी ये प्रोसेस होगी वो एक सब्सटेंस के द्वारा होगी। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, वो सब्सटेंस कहलाएगा हमारा लुब्रिकेंट। इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्सेस, जो भी उन सरफेस के बीच में, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेस है, उन फोर्सेस को भी रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं लुब्रिकेशन का। तो ये हमारा क्या रहेगा, लुब्रिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लुब्रिकेशन मेथड के बारे में, कि जो हम ये लुब्रिकेशन बात की है, दो सरफेस को स्मूथ कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मेथड है जिन मेथड्स का हम यूज करते हैं लुब्रिकेशन प्रोसेस के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। तो आपको बताया चार तरह के हमारे मेथड रहेंगे जब हम बात करेंगे लुब्रिकेशन की। कौन कौन सी, सबसे पहले मैनुअल लुब्रिकेशन, सेकंड हमारा रहेगा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, थर्ड हमारा जो होगा वो होगा फोर्स्ड लुब्रिकेशन, और फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो रहेगा स्प्लैश मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, या स्प्लैश लुब्रिकेशन बोल सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं, चार तरह का मेथड होगा, कौन कौन सा। फर्स्ट वन हमारा कौन सा रहेगा, मैनुअल लुब्रिकेशन, मैनुअल लुब्रिकेशन। तो अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं पहले कि मैनुअल लुब्रिकेशन क्या होता है। मैनुअल यानी कि जो मैनुअली अपने जो मैनुअली किया जा रहा है, यानी कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर हैंडली उसको ऑपरेट कर रहा है, अपने हाथों से उस लुब्रिकेशन की प्रक्रिया प्रोसेस को डन कर रहा है, यानी कि जो मैनुअली काम हो रहा है वो हमारे लिए रहता है लुब्रिकेशन, मैनुअली लुब्रिकेशन। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस lubricants are supplied, या फिर इन दिस oil can supplied manually by operator। ऑयल या फिर बोल सकते हैं लुब्रिकेंट, जो भी हमारा लुब्रिकेंट है या फिर ऑयल है, कैन बी सप्लाइड बाय मैनुअली बाय ऑपरेटर, कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के द्वारा मैनुअली ऑयल को या लुब्रिकेंट को सप्लाई किया जाएगा इस मेथड के अंदर। इसलिए इस मेथड को बोल देते हैं मैनुअल लुब्रिकेशन, यानी कि मैनुअली काम हो रहा है सारा बाय ऑपरेटर, ऑपरेटर के द्वारा। तो मैनुअल लुब्रिकेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड लुब्रिकेंट या फिर ऑयल, इन दिस मेथड लुब्रिकेंट, इन दिस मेथड लुब्रिकेंट सप्लाइड बाय, कि जो लुब्रिकेंट है वो सप्लाई किया जा रहा है मैनुअली, किसके द्वारा, ऑपरेटर या फिर लिख सकते हैं वर्कर। इन दिस मेथड लुब्रिकेंट कैन बी सप्लाइड बाय, कैन बी सप्लाइड, लुब्रिकेंट कैन supplied manually, supplied manually by operator, कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के द्वारा क्या हो रहा है, मैनुअली ऑयल को सप्लाई किया जा रहा है या फिर लुब्रिकेंट को सप्लाई किया जा रहा है। तो वो हमारे लिए लुब्रिकेशन कौन सा होता है, उस लुब्रिकेशन को बोलते हैं मैनुअल लुब्रिकेशन। सेकंड हम बात करते हैं, तो सेकंड आपको क्या बताया था, सेकंड हमारा रहेगा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन। सेकंड हमारा होगा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन। सेकंड हमारा कौन सा होगा, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, यानी कि इसके अंदर जो भी ऑयल या फिर लुब्रिकेंट हम सप्लाई करेंगे वो हम सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के द्वारा जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं लुब्रिकेंट, उस मेथड को बोलते हैं, वो मेथड हमारा कहलाता है ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन। सिर्फ नाम से पता लग जाएगा कि मैनुअल लुब्रिकेशन के अंदर मैनुअली ऑपरेट हुआ जा रहा है, यानी कि जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, ऑयल है, लुब्रिकेंट है, वो मैनुअली कर रहे हैं। ग्रेविटी फीड के अंदर क्या होगा, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं लुब्रिकेंट, वो किसकी सहायता से होगा, ग्रेविटी की सहायता से। इन दिस लुब्रिकेंट आर सप्लाइड, इन दिस
lubricant are supplied by gravity, कि जो भी लुब्रिकेंट सप्लाई होगा हमारे ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर, मेथड के अंदर, वो किसकी सहायता से होगा? वो होगा ग्रेविटी की सहायता से। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, या फिर सप्लाइड बाय ग्रेविटी, की ग्रेविटी के द्वारा होगा। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, तो थर्ड हमारा कौन सा था? थर्ड रहेगा फोर्स्ड लुब्रिकेशन। थर्ड हमारा होगा फोर्स्ड लुब्रिकेशन। फोर्स्ड लुब्रिकेशन, तो अब देखिए फोर्स्ड लुब्रिकेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज सप्लाइड एट हाई प्रेशर बाय एन ऑयल पंप। यानी कि इसके अंदर जो भी हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल है, हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो हाई प्रेशर सप्लाई करेंगे। हाई प्रेशर हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑयल पंप। जो हमारा हाई प्रेशर ऑयल पंप होगा, ऑयल पंप की सहायता से हम हाई प्रेशर को सप्लाई करेंगे, तो वो हमारे लिए होता है फोर्स, यानी कि हम उसके अंदर फोर्स का यूज कर रहे हैं। तो फोर्स लुब्रिकेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इन दिस द लुब्रिकेंट ऑयल इज सप्लाइड इन दिस lubricant oil is supplied at high pressure with the help of ऑयल पंप, कि जो हमारा ऑयल पंप होगा, ऑयल पंप की सहायता से हम क्या करेंगे? जो भी हमारा हाई प्रेशर ऑयल है उसको सप्लाई करने का जो हम काम करेंगे, वो जो मेथड हमारा कहलाएगा, उस मेथड को हम बोल देंगे फोर्स्ड लुब्रिकेशन मेथड। वो हमारा मेथड कौन सा रहेगा? फोर्स्ड लुब्रिकेशन मेथड। तो अभी तक देखिए 3 मेथड्स के बारे में बात की है। नेक्स्ट हम फोर्थ मेथड के बारे में बात करेंगे आगे। तो अब देखिए मेथड ऑफ लुब्रिकेशन के अंदर हमने क्या बात की कि 4 तरह के हमारे मेथड रहेंगे, मैनुअल, ग्रेविटी, फोर्स्ड, और फोर्थ रहेगा स्प्लैश मेथड। मैनुअल मेथड के अंदर हमने क्या बात की कि मैनुअल लुब्रिकेशन क्या होता है? इन दिस मेथड लुब्रिकेंट आर सप्लाइड मैनुअली बाय ऑपरेटर। मैनुअल यानी कि जो खुद अपने आप हम कर रहे हैं, अपने हाथों से किसी काम को कर रहे हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ मशीनरी, यानी कि बिना किसी मशीनरी का टेक्निक का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, मशीनरी का यूज करके हम अपने हाथों से किसी काम को कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं मैनुअली, यानी कि जो ऑपरेटर है वो खुद काम कर रहा है। तो क्या लिखा? इन दिस मेथड लुब्रिकेंट कैन सप्लाइड मैनुअली बाय ऑपरेटर, कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर मैनुअली सप्लाई कर रहा है लुब्रिकेंट को, वो मेथड हमारा होता है मैनुअली लुब्रिकेशन मेथड। सेकेंड है हमारा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन मेथड। इस मेथड के अंदर क्या है कि जो भी हम लुब्रिकेंट सप्लाई करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की सहायता से किसी भी लुब्रिकेशन को अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो मेथड हमारा कौन सा रहेगा? वो रहेगा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन मेथड। नेक्स्ट है फोर्स्ड लुब्रिकेशन मेथड। इस मेथड के अंदर क्या है? इन दिस लुब्रिकेंट ऑयल इज सप्लाइड एट हाई प्रेशर, यानी कि जब भी हम फोर्स लुब्रिकेशन की बात करेंगे, तो इस मेथड के अंदर हमने क्या करना है? जो हम लुब्रिकेंट सप्लाई कर रहे हैं वो हाई प्रेशर पे सप्लाई करना है। और हाई प्रेशर हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑयल पंप। जो हमारा पास ऑयल पंप होगा, ऑयल पंप की सहायता से लुब्रिकेशन को हम क्या कर सकते हैं? हाई प्रेशर कर सकते हैं और उसको आगे सप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बात की हमारे 3 पॉइंट्स के बारे में, मैनुअल लुब्रिकेशन, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन, और थर्ड हमारा कौन सा था? फोर्स लुब्रिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ हमारा है स्प्लैश मेथड। ठीक है, स्प्लैश मेथड बोल सकते हो, जो सिंपल स्प्लैश लुब्रिकेशन मेथड। तो फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्प्लैश मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। फोर्थ है स्प्लैश मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। स्प्लैश मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। तो अब देखिए स्प्लैश मेथड ऑफ लुब्रिकेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन,
कि इन दिस द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन और इंजन कंपोनेंट्स आर इमर्स्ड, इनके अंदर क्या इमर्स करते हैं इन द ऑयल बाथ। जो भी हमारे मूविंग पार्ट है, चाहे वो इंजन के है या फिर कोई भी हमारी मशीनरी है, जिस मशीनरी के मूविंग पार्ट है यानी कि जो रोटेटिंग पार्ट्स है, घूमने वाले पार्ट्स हैं, चाहे वो इंजन के हैं या फिर मशीनरी के हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम जो हमारा ऑयल बाथ होगा यानी कि एक हमारा पास टब होगा या फिर कोई भी हमारे पास एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर के अंदर ऑयल होगा, तो उन मूविंग पार्ट्स को हम उनके अंदर क्या करेंगे, इमर्स करेंगे, यानी कि उनके अंदर हम उनको क्या करेंगे, डालेंगे विद विच स्प्लैश द ऑयल, जिसके अंदर क्या होगा, ऑयल होगा, स्प्लैश करेगा बाय रोटेटिंग ऑफ द सरफेस टू बी लुब्रिकेट। और जैसे ही हमारे वो रोटेटिंग जो हमने पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स हमने ऐड किए हैं ऑयल बाथ के अंदर, जैसे वो रोटेट करेंगे तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, लुब्रिकेटेड हो जाएंगे। मतलब सिंपल क्या है कि हमारे पास एक इस तरह से कंटेनर होगा, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ऑयल होगा, ऑयल अंदर ऑयल बाथ करवाएंगे, यानी कि जिस तरह से हम क्या कराएंगे, उसको डुबोएंगे, जो भी हमारे रोटेटिंग पार्ट्स है उनको हम ऐसे ऑयल के अंदर इंसर्ट करेंगे, और रोटेटिंग पार्ट है तो वो रोटेट करेंगे और वो पूरी तरह से लुब्रिकेट हो जाएंगे, जो भी हम क्या बोल सकते हैं, पूरी तरह से उनके अंदर लुब्रिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो स्मूथ हो जाएंगे। वही हम बात करेंगे स्प्लैश मेथड लुब्रिकेशन के अंदर कि इन दिस मूविंग पार्ट्स ऑफ, इन दिस मूविंग पार्ट्स, इन दिस मूविंग पार्ट्स ऑफ, इन दिस मूविंग पार्ट्स ऑफ machines, in this moving parts of machines and engines are, in this moving parts of machines and engine components are immersed, उनको हम क्या करेंगे, इमर्स करेंगे, किसके अंदर, जो ऑयल बाथ होगा, आर immerse in oil bath, जो भी हमारा क्या रहेगा, ऑयल बाथ रहेगा, उसके अंदर हम उनको क्या कर देंगे, इमर्स कर देंगे, इमर्स्ड इन ऑयल बाथ which splash the oil, which splash the oil, जो कि करेंगे, स्प्लैश कर देंगे ऑयल बाय रोटेटिंग, जो भी रोटेटिंग क्यों कर रहे हैं, कंपोनेंट कर रहे हैं, बाय रोटेटिंग द सरफेस टू बी लुब्रिकेटेड, बाय रोटेटिंग द सरफेस टू बी लुब्रिकेटेड, और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारा सरफेस रहेगा वो सरफेस क्या होगा, पूरी तरह से लुब्रिकेटेड हो जाएगा। तो स्प्लैश मेथड ऑफ लुब्रिकेशन के अंदर हमारा फोर्थ मेथड था। इस मेथड के अंदर हमने क्या बात की, फोर्थ मेथड देख लीजिए कि इन दिस मेथड मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन इंजन कंपोनेंट्स आर इमर्स्ड इन ऑयल बाथ, जितने भी हमारे इंजन के, मशीनरी के कंपोनेंट्स रहेंगे उनको हम ऑयल बाथ के अंदर इमर्स करेंगे, विच स्प्लैश द ऑयल, जो ऑयल क्या होगा, स्प्लैश होगा, क्योंकि बाय रोटेटिंग की वजह से जो भी हमारे मूविंग पार्ट रोटेट कर रहे हैं उनकी वजह से स्प्लैश होगा ऑयल, और रोटेटिंग होने की वजह से सारे जो पार्ट्स है वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, लुब्रिकेंट हो जाएंगे, लुब्रिकेटेड हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या रहेंगे, चार मेथड्स, किस चीज के, मेथड ऑफ लुब्रिकेशन के, ठीक है। चारों मेथड के बारे में पता लगा। पहला मेथड था हमारा कौन सा, पहला मेथड हमारा रहा जिसके अंदर हमने बात की, पहला मेथड हमारा मैनुअल मेथड, सेकंड हमारा था ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन मेथड, थर्ड हमने बात की फोर्स लुब्रिकेशन मेथड के बारे में, और जो हमारा फोर्थ मेथड रहेगा, फोर्थ हमने मेथड की स्प्लैश मेथड के बारे में, स्प्लैश मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ लुब्रिकेंट। जो हमारे लुब्रिकेंट होते हैं इनको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से स्टोर करते हैं। हैंडलिंग एंड स्टोरेज, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ लुब्रिकेंट्स, स्टोरेज ऑफ लुब्रिकेंट्स, स्टोरेज ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ लुब्रिकेंट्स। जो भी हमारे लुब्रिकेंट्स हैं इनको हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से स्टोर कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि लुब्रिकेंट शुड बी स्टोर इनडोर्स। जितने भी हमारे लुब्रिकेंट्स हैं उन लुब्रिकेंट्स को हमेशा हमने क्या करना है, जो इंडोर है यानी कि
किसी रूम के अंदर, किसी गोदाम के अंदर हम उनको स्टोर करके रखेंगे, ना कि आउटडोर, बाहर नहीं रखेंगे। इसके अलावा इफ पॉसिबल वेयर द एनवायरनमेंट कैन बी बेटर कंट्रोल, जहां पे एनवायरनमेंट पूरी तरह से कंट्रोल हो, एक क्लीन ड्राई एनवायरनमेंट केप्ट ए स्टेबल मॉडरेट टेम्परेचर इज बेस्ट, जहां पर एक स्टेबल टेम्परेचर बना रहे, उस टेम्परेचर पे हम लुब्रिकेंट को रखना अच्छा होगा। इसके अलावा जो क्लीन, साफ सुथरा, ड्राई, एक सूखा एरिया होगा, उस जगह पे हमारे जो लुब्रिकेंट होगा उनको अगर रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जितने भी लुब्रिकेंट है उन लुब्रिकेंट को हमने इंडोर रखना है, किसकी बजाय आउटडोर की, क्योंकि इंडोर हमारे लुब्रिकेंट रहेंगे, टेम्परेचर जहाँ पे अच्छी कंडीशन होंगी, वर्किंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी होगी, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे लुब्रिकेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, लुब्रिकेंट शुड बी स्टोर्ड इनडोर्स, लुब्रिकेंट should be stored indoors, lubricant should be stored indoors, हमेशा हम क्या करेंगे, उनको इंडोर यानी कि अंदर रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इफ पॉसिबल वेयर द एनवायरनमेंट कैन बी बेटर कंट्रोल, और इसके अलावा हम वहां पे रखेंगे जहां पे हम एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। इफ पॉसिबल कि अगर हो सके, अगर संभव हो, इफ पॉसिबल वेयर द एनवायरनमेंट और हो सके तो वहां पे वेयर द एनवायरनमेंट कैन बी बेटर कंट्रोल्ड, और जहां पे हम एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। एक क्लीन साफ सुथरा, ड्राई यानी कि सूखा हुआ, एंड स्टेबल टेम्परेचर इज बेस्ट, ठीक है, और एक क्लीन ड्राई, इसके अलावा क्लीन ड्राई एनवायरनमेंट केप्ट, सो क्लीन ड्राई एनवायरनमेंट kept at a stable temperature, स्टेबल यानी कि जो एक जगह पे स्थिर रहे, जितना टेम्परेचर है, स्टेबल टेम्परेचर इज बेस्ट, स्टेबल टेम्परेचर इज बेस्ट, कि बार बार टेम्परेचर के बदलने की बजाय, कि कहीं ज्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, इसकी बजाय जहां पे टेम्परेचर स्टेबल रह रहा है, यानी कि वो अगर 25 डिग्री पे है तो 25 डिग्री, 20 डिग्री पे है, जिस जगह टेम्परेचर पे है उसी टेम्परेचर पे हम उसको मेंटेन करके रखें, ताकि हमारे लुब्रिकेंट के ऊपर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। इसके अलावा और हम उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, अगर हम फर्स्ट पॉइंट के अंदर बात करें कि स्टोर द ग्रीस इन कूल ड्राई इंडोर एरिया, जो भी हमारी ग्रीस है, ग्रीस क्या है, एक लुब्रिकेंट है, तो ग्रीस को हमेशा हमने क्या करना है, क्लीन, कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखेंगे, और कोशिश करेंगे इंडोर एरियाज के अंदर रखें। तो क्या लिख सकते हैं, स्टोर द ग्रीस इन कूल ड्राई एंड इंडोर एरियाज, हमेशा उनको हम क्या रखेंगे, एक कूल, ड्राई और इंडोर एरियाज के अंदर रखेंगे। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं हमारे लुब्रिकेंट को स्टोर और हैंडल करने के लिए, कि यूज द ओल्डेस्ट कंटेनर फर्स्ट, जितने भी हमारे जैसे कंटेनर है, जिन कंटेनर के अंदर हमने लुब्रिकेंट रखे हुए हैं, तो जब भी हम यूज करेंगे तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट वाला कंटेनर था उस कंटेनर का हम यूज पहले करें। मतलब कि जो हमने सबसे पहले लुब्रिकेंट रखा था, कोशिश हमने यही करनी है कि सबसे पहले अगर हम यूज करना है तो जो सबसे पुराने वाला कंटेनर होगा, जो सबसे पहले हमने रखा होगा भर के, उस कंटेनर का यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय अगर रखेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, खराब हो सकता है, इसलिए हम सबसे पहले पुराने वाले कंटेनर, जो सबसे फर्स्ट कंटेनर होगा, उस कंटेनर का हम यूज करेंगे। तो सेकंड पॉइंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, यूज द ओल्डेस्ट कंटेनर फर्स्ट, यूज द ओल्डेस्ट कंटेनर फर्स्ट, कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा ओल्डेस्ट कंटेनर है, जो सबसे पुराना कंटेनर है, उस कंटेनर का हम यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट, कीप कंटेनर टाइटली कवर्ड, यूज कर लिया
हमने जो लुब्रिकेंट था वो यूज कर लिया, यूज करने के बाद हमने क्या करना है, उस लुब्रिकेंट को पूरी टाइटली क्या करना है, कवर करना है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, कीप कंटेनर्स टाइटली कवर्ड। उनको हमने क्या करना है, टाइटली कवर करना है, टाइटली कवर्ड, ताकि उनके अंदर किसी भी तरह की एयर ना जाए। तो इसलिए डस्ट ना जाए, एयर ना जाए, डर्ट ना जाए, तो इसलिए हम उनको यूज करने के बाद टाइटली क्या कर देंगे, कवर्ड कर देंगे। इसके अलावा क्लीन ग्रीस हैंडलिंग टूल्स, जो भी हमारे हैंडलिंग टूल्स है जिनके ऊपर ग्रीस है, तो उनको हम क्लीन करेंगे। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं क्लीन ग्रीस हैंडलिंग टूल्स। उन टूल्स को, ग्रीस हैंडलिंग टूल्स को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। तो ये हमारे क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस है किसकी, कि हम किस तरह से लुब्रिकेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए हैंडलिंग एंड स्टोरेज के अंदर हमने क्या बात की कि जो लुब्रिकेंट रहेंगे, लुब्रिकेशंस हमारे पास लुब्रिकेंट होंगे, तो सबसे पहले हमने लुब्रिकेंट को कोशिश करना है इंडोर एरियाज के अंदर रखें, यानी कि एक जो बंद एरिया होगा, एक जो कवर्ड एरिया होगा, उस कवर्ड एरिया के अंदर हम क्या रखेंगे, अपने लुब्रिकेंट्स को रखेंगे। इफ पॉसिबल, और अगर पॉसिबल हो तो उसको एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, कि इफ पॉसिबल वेयर द एनवायरनमेंट कैन बी बेटर कंट्रोल, और अगर हमें संभव हो तो हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर हम आसानी के साथ एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सके, यानी कि जो भी सराउंडिंग एयर वगैरह है उसको, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट हमने क्या बात की, एक क्लीन ड्राई एनवायरनमेंट केप्ट एट स्टेबल टेम्परेचर इज बेस्ट, यानी कि एक साफ सुथरी जगह, सूखी जगह जहां पे टेम्परेचर हमारा स्टेबल रहता हो, उस जगह पे अगर हम लुब्रिकेंट को रखें तो वो एक सबसे बेहतर तरीका है। तो वही हमने यहाँ बात की कि लुब्रिकेंट शुड बी स्टोर्ड इंडोर्स, इंडोर्स रखेंगे यानी कि अंदर रखेंगे, जो एरिया कवर्ड होगा। इफ पॉसिबल वेयर द एनवायरनमेंट कैन बी बेटर कंट्रोल, और कोशिश करेंगे ऐसी जगह पे रखें जहां पे एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सके अच्छी तरह से। एक क्लीन, एक साफ सुथरी, सूखी, ड्राई जगह, एनवायरनमेंट एक सूखा वातावरण जहां पे ह्यूमिडिटी नहीं है, क्लीन एरिया है, और टेम्परेचर हमारा क्या रह रहा है, स्टेबल रह रहा है, तो ऐसी जगह पे हम लुब्रिकेंट को स्टोर करेंगे। उसके अलावा हैंडल अगर बात करें तो स्टोर द ग्रीस इन कूल, ड्राई एंड इंडोर एरियाज। जो भी हमारी ग्रीस है, ग्रीस एक लुब्रिकेंट है जिसको हम कूल, ड्राई और इंडोर एरियाज के अंदर रखेंगे। ओल्डेस्ट कंटेनर, जो हमारा सबसे पुराना कंटेनर है, उस कंटेनर का सबसे पहले यूज करेंगे। कीप कंटेनर टाइटली कवर्ड, यूज करने के बाद हमारे जो कंटेनर होंगे उनको टाइटली कवर कर देंगे, अच्छी तरह से कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लीन ग्रीस हैंडलिंग टूल, जो भी हमारे ग्रीस हैंडलिंग टूल्स हैं उनको अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। तो ये हमारा होगा हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ लुब्रिकेंट। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लुब्रिकेंट कंडीशन एंड डिस्पोजल के बारे में, कि लुब्रिकेशन कंडीशंस और कंडीशनिंग, लुब्रिकेशन कंडीशनिंग और डिस्पोजल के बारे में, और जो हमारे लुब्रिकेंट ग्रेड्स होते हैं तो इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।